खान सर ने कहा कि उनके कोचिंग के ऊपर 8 से 10 राउंड फायरिंग की गई और सारे न्यूज चैनल वालों ने इस खबर को फैला दिया। लेकिन जब बिहार पुलिस ने जांच कर प्रेस विज्ञप्ति जारी की तो साफ कहा कि कहीं कोई फायरिंग नहीं हुई है, ना ही गोली मिला, ना कोई सबूत और ना ही सीसीटीवी फुटेज में फायरिंग करने का एक भी प्रमाण। 15 से 20 लोगों द्वारा तोड़फोड़ और पथराव किया गया, उसमें खान सर के गार्ड को चोट भी लगी है, लेकिन फायरिंग। और अब जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं तो खान सर ने कहा कि दरअसल मेरी समझ में नहीं आया, मैं घबरा गया था इसलिए मैंने बोल दिया, कोई फायरिंग नहीं हुई है। लेकिन अगर फायरिंग नहीं भी हुई है तो सबसे बड़ा सवाल कि किसी भी कोचिंग संस्थान पे तोड़फोड़ और पथराव ही क्यों हो और इसके पीछे किसका हाथ है? तो खान सर ने कहा कि मेरे बगल वाले कोचिंग संस्थान का हाथ है। और खान सर के सामने ही एक आदमी ने कहा कि किसका हाथ है? ज्ञान बिंदु वाले का हाथ है, रोशन आनंद सर का हाथ है। तो ये रोशन आनंद ज्ञान बिंदु कौन है? तो जहां पे कोचिंग संस्थान खान सर का चलता है, ठीक उसके बगल में और कई सारे कोचिंग संस्थान चलते हैं, लेकिन खान सर को उन्हीं की फील्ड में कड़ी टक्कर देने वाला एक और कोचिंग संस्थान है जिसका नाम ज्ञान बिंदु रोशन आनंद है। और इन दोनों लोगों में दबा के कंपटीशन चलता है। जैसे ही रिजल्ट आता है, दोनों लोग अपने अपने दावे और वादे करते हैं कि हमारे यहां से इतना रिजल्ट हुआ, हमारे यहां से इतना रिजल्ट हुआ। जैसे बिहार पुलिस का रिजल्ट आया तो खान सर ने कहा हमारे यहां से 12,000 प्लस रिजल्ट आया। तो उधर रोशन आनंद सर ने भी कहा कि हमारे यहां से भी 10,000 बच्चों का रिजल्ट हुआ है। तो मतलब दबा के कंपटीशन चलता है। लेकिन खान सर ने एक और बड़ी बात कही कि फायरिंग इसलिए कराई गई या तोड़फोड़ इसलिए किया गया क्योंकि मैं कम पैसे में पढ़ा रहा हूं। तो अगर रोशन आनंद सर की बात की जाए तो खान सर जितने पैसे में पढ़ाते हैं, ज्ञान बिंदु वाले रोशन आनंद भी उतने ही पैसों में पढ़ाते हैं। मतलब 500 या 1000 रुपए का हेरफेर या इधर उधर हो सकता है, पर ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों लोगों का एक ही जैसा फीस स्ट्रक्चर है। थोड़ा बहुत कम ज्यादा हो सकता है, एग्जैक्ट मुझे नहीं पता। बिहार पुलिस ने भी जो प्रेस विज्ञप्ति जारी की है उसमें ज्ञान बिंदु वाले रोशन आनंद सर के ही नाम का जिक्र है कि इन्हीं के लोगों के द्वारा तोड़फोड़ और पथराव किया गया है। लेकिन इस पथराव के पीछे का क्या मकसद आपको समझ में आ रहा है कि एक कोचिंग संस्थान जो आपके बगल में खड़ा है और उसका आपसे कंपटीशन है, वो भी लगभग उतने ही फीस में पढ़ा रहा है, वो अगर पथराव कराएगा भी तो क्यों कराएगा? उसके पीछे का रीजन या मकसद क्या हो सकता है? अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप बताएं। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात कि खान सर की लड़ाई चल रही है अंजना ओम कश्यप से। मतलब पहले खान सर ने गोदी मीडिया और अंजना ओम कश्यप को ट्रोल किया। पुतिन का इंटरव्यू लेने गई अंजना ओम कश्यप तो खान सर ने कहा कि इसकी कैसे हैसियत हो गई, इसको भेज कौन दिया पुतिन का इंटरव्यू लेने के लिए, ये तो पुतिन के सामने बैठने के लायक ही नहीं है। इसके बाद अंजना ओम कश्यप ने बिना कोई नाम लिए सारे ऑनलाइन यूट्यूबर टीचर्स की धज्जियां उड़ाई, जिसके बाद सबको खराब लगा क्योंकि 2 कौड़ी का बोला और खराब लगना भी चाहिए, क्योंकि कोई भी टीचर 2 कौड़ी का तो नहीं होता। वो पढ़ा रहा है, उसके यहां लाखों बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, ऑनलाइन सस्ती शिक्षा भी मुहैया करा रहा है, तो 2 कौड़ी का नहीं हो सकता। नहीं, अंजना ओम कश्यप ने यह बात गलत बोला दोस्तों। लेकिन अचानक रात में सारा मामला बदल गया जब खबर आई कि खान सर के कोचिंग संस्थान के ऊपर फायरिंग हुई। लेकिन सुबह में सच निकल के सामने आया कि पथराव और तोड़फोड़ तो किया गया है लेकिन फायरिंग नहीं हुई। अब यहां पे लोगों से और जनता से मेरी यह अपील है कि आप किसी की साइड मत लो, क्योंकि जब पत्रकार, एजुकेशन सिस्टम, नेताओं के साथ जो सिस्टम होता है, जब तक से ये टाई अप टूटेगा नहीं ना, तब तक से सच सामने आएगा नहीं। अभी देखिए नेशनल मीडिया क्या कर रही है, जो एजुकेशन सिस्टम का जो माफिया सिस्टम है उसको एक्सपोज करने में लगी है कि किस तरह से कोचिंग माफिया वाले ये धंधा चला रहे हैं। और खान सर क्या कर रहे हैं? गोदी मीडिया की पोल खोल रहे हैं। अब जनता कोई भी साइड ना लेके चुपचाप इस बात को समझे कि जो अंजना कह रही है वो भी बात बहुत हद तक सही है, और खान सर भी जो कह रहे हैं वो पूरी तरह से गलत नहीं है, वो भी बात सही है। तो जनता को चुपचाप निष्पक्ष तरीके से इस खेल का मजा लेना चाहिए और समझना चाहिए कि कैसे पत्रकारों का और कोचिंग संस्थाओं का जब आपस में ये एक होते हैं तो कैसे एक रैकेट चलता है। जब तक से ये अलग नहीं होंगे, सच कैसे सामने आएगा?